Assalamu alaikum. On demand of some of the student, here is the solution of question number 6 of financial accounting reporting part 1 asked by ACAP in the attempt of spring 2019. So starting with the question, the requirement and the weightage of this question is about 21 marks, and the requirement that the examiner has asked is the income and expenditure account for the year and statement of financial position as at 31st December 2018. So starting this question by reading it. Violin Family Club was formed in 2016. Following are the tale of asset and liabilities of the club as on 31st December. That remains it is the opening balances. So assets are given and liabilities are given, but the missing thing is the fund account. So in the end we will have to calculate the opening of the fund account. Moving on to additional information, some of the balances as on 31st December 2018 are as follows. Assets are given, two assets are given, that are subscription in arrears for 2018 30,000, canteen stock, accrued electricity of in liabilities, and canteen creditors in liabilities. Breakup of subscription received during the year is as follows. 2017 के सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए, 2018 के सब्सक्रिप्शन 2019 के रिसीव हुए. क्लब्स मैनेजमेंट डिसाइड टू राइट ऑफ द रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर्स. 2016 और 2017 के जो रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन रहते हैं रिसीवेबल के, उनको वो राइट ऑफ कर देगी. मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया ये. फिर उन्होंने बताया कि भाई कि स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 2016 के अंदर, जिसमें जो अगर किसी को लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए तो वो एक ही बारी में 1,20,000 रुपये पे कर दे तो उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाएगी. और लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड इन द ईयर्स 2016, 2017 एंड 2018 वर 5, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली. यानी पहले 5 साल, पहले एक साल में 5 बंदे ने दी, फिर दूसरे साल में 8 बंदों ने सब्सक्रिप्शन ली, और फिर तीसरे साल में 6 बंदों ने. फिर लाइफ मेंबरशिप्स आर क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड. एक अलग फंड बनाया हुआ है इसका जनरल फंड के अलावा. अपॉन रिसीट और रिसीव एंड ट्रांसफर टू इनकम इक्वली ओवर 10 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन. फिर ये है कि क्लब एक ऑपरेट करता है कैंटीन, और लास्ट ईयर तक वो कैंटीन ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करता था 20% ऑफ सेल्स. अब 1 जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है कि भाई हम अपनी सेलिंग प्राइस 63% बढ़ा देंगे. डिटेल ऑफ सम पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर ये कुछ है. कैंटीन क्रेडिटर्स की सैलरीज, इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिसिटी. इक्विपमेंट उन्होंने एक्वायर किया है, जो पर पेमेंट दिखाई जा रही है 66 की, वो सिर्फ 30% पेमेंट है पूरे इक्विपमेंट की, और रिमेनिंग अमाउंट फरवरी पे होगी. यानी कि हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा. जब हम नॉन करंट एसेट के अंदर इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे तब हमें ये 30% के हवाले से रेशो बनाना पड़ेगा. तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद उस वक्त बात करेंगे इसकी. वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ. अच्छा, द क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस. Rent is paid quarterly in advance on 1st March, 1st June, 1st September and 1st December. As per agreement, annual rent was increased by 6,000 with effect from 1 September 2018, और एनुअल रेंट इंक्रीज़ हुआ है. ये मेन चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, इसके बाद फिर है बैलेंस ऑफ स्नोकर टेबल एज एट December 31st रिप्रेजेंट्स द बुक वैल्यू ऑफ 5 सिमिलर टेबल्स परचेज इन 2016. जो अभी ओपनिंग दिखाया हुआ है बैलेंस ऑफ स्नोकर टेबल का, वो है 5 टेबल्स का है, और उनकी बुक वैल्यू बताई गई है, और उसमें से एक टेबल बेच दिया है 2,12,000 का. स्नोकर जो है वो 12.5% में डेप्रिशिएट होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और फर्नीचर इक्विपमेंट जो है वो 20% पे रिड्यूसिंग मेथड से डेप्रिशिएट होते हैं. फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है एडिशन के दौरान, एडिशन वाले ईयर में, और कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती डिस्पोजल वाले ईयर में. तो स्टार्ट करते हैं इसको. पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सेल्स के टाइप से, हमारी इनकम की साइड से. सही. ठीक है, इनकम में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम. अच्छा, सब्सक्रिप्शन इनकम अब 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले तो ये कि मैं एक सिंपल सा जो लेंथी तरीका है मैं वो पहले बता देता हूँ. इसके बाद फिर हम लोग उसको इजी तरीके से सॉल्व करेंगे. एग्जाम में टाइम बचाना होता है तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लेते हैं हम लोग. ठीक है.
यहाँ पे बॉर्डर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एडवांस की ओपनिंग भी है और एरियर्स की ओपनिंग भी है, एडवांस और एरियर्स की। एरियर्स में 2016 की भी ओपनिंग है और 2017 की भी ओपनिंग है, ठीक है। अब अमाउंट्स पिक कर लेते हैं हम लोग। एडवांस है यहाँ पे 45 का, ठीक, और एरियर्स है यहाँ पे 15 और 90 के, 15 और 90 के, ठीक है। इसके बाद भाई कुछ इस तरीके से हुआ कि हमें भाई पैसे रिसीव हुए, हमें कुछ इस साल में ये रहे 17 के, 18 के और 19 के, ठीक है। रिसीप्ट, अच्छा क्या क्या अमाउंट्स हैं, 69, 20 और 75, 69, 20 और 75 हमें इतने की रिसीट्स हुई ड्यूरिंग द ईयर। और हमने कुछ राइट ऑफ किया ये रहा यहाँ पे 2016 और 2016 के 17 के रिमेनिंग बैलेंस से हमने राइट ऑफ कर दिए। तो इस साल 2016 से कुछ भी रिकवरी नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब ये 15 का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। और 2017 की हमें कुछ रिकवरी हुई है 60,000 की, तो 90 में 60,000 निकालेंगे तो 30,000 बचेंगे। तो 30,000 और 15,000 की हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम ये कर देंगे राइट ऑफ, सही। राइट ऑफ में हमारा आ जाएगी अमाउंट 45 की, ठीक है। 30 और 15 45 हो गए, सही। इसके बाद फिर हमें क्लोजिंग बता दी एरियर्स की, क्लोजिंग बता दी, देखें ये रही 2018 के हमें रिसीव होने थे 30,000, लेकिन वो हमें रिसीव नहीं हुए, तो हमने इसकी क्लोजिंग एरियर्स की बता दी। क्लोजिंग बता दी हमने 30 की, ठीक है। और क्लोजिंग एरियर्स की हो जाएगी हमारे, तो एडवांस की, सॉरी, एडवांस हमने क्लोज किया। एडवांस हमने कितना रिसीव कर लिया, 2019 का हमने कितना रिसीव किया है, ये रहा 75 का, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। 75 का हम लोग उसको अपना इधर लायबिलिटी चार्ज कर देंगे उसको, ठीक है। फिर अब इनकम हमें निकालनी है, तो इनकम के लिए हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे इसकी। माइनस कर देंगे ना, कर दिया। पहले सही किया था, अगर इसके अंदर हमने फार्मूला गलत लगा दिया, आई गेस। J36 अब आ गया सही, ये आ गया इनकम बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये आ जाएगी उठ के यहाँ पे 995। लेकिन अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि भाई इसको किस तरीके से करना चाहिए था कैलकुलेट। इनकम का मकसद ये है कि फॉर द ईयर की जो हमारी इनकम है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने पहले आगे के पैसे रिसीव कर लिए, 2000 एडवांस के पैसे रिसीव कर लिए, 2019 के पैसे रिसीव कर लिए, तो हम अपने एज इनकम नहीं चार्ज करेंगे। इस तरीके से हमने पुराने पैसे रिसीव किए जो हमारे पहले ही हमारी इनकम थी, तो वो भी हम पैसे एज इनकम चार्ज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम 2018 के जो हमारा रिसीवेबल था, हमें जो होने चाहिए थे, हमारी इनकम थी, वो हम चार्ज करेंगे तब। तो देखें, जैसे हमने ये 2018 में एडवांस ले लिया, तो ये एक इनकम में जाएगा हमारा 45। एक जो हमने रिसीव कर लिया वो हमारा इनकम में जाएगा। और तीसरी चीज़ जो हमने रिसीव करनी चाहिए थी लेकिन हम रिसीव नहीं कर पाए क्योंकि वो आगे से पे नहीं हुआ, तो ये तीन चीज़ें हम लोग अब उसको डाल दें, 45, 920 और 30, तो ये 995 डायरेक्ट, लेकिन सेम आंसर आ गया ये दोनों का, ठीक है। एक सिंपल तरीका था। अब हम चलते हैं आगे दूसरे उस पर कि हम लोग ने एक स्नो का टेबल डिस्पोज किया था। पहले तो हम उसका गेन और लॉस निकाला, पहले तो गेन है या लॉस है भैया हमें नहीं पता। भाई उसने हमें स्नो का टेबल के बारे में ज़रा बताया कि भाई स्नो का टेबल 12.5% पे डेप्रिशिएट होता है, और जो हमने ओपनिंग दिया हुआ है वो बुक वैल्यू है 5 टेबल्स की। तो पहले हमें बुक वैल्यू से हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि एक टेबल की कितनी वैल्यू आती है। तो एक टेबल के बाद फिर हम उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉस्ट के बाद उसको हम 12.5% चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं भाई कितनी है। ये हमारे पास है स्नो का टेबल 960 का, ठीक है। हमारा 960 का स्नो का टेबल है डिवाइडेड बाय 5, ये एक हमारा 192 का हो गया। अभी ये ख़रीदा है 2016 में,
ये लिखा हुआ 5 टाइम परचेज इन 2016, तो 2016 में पूरा चार्ज हुआ होगा, 2017 में परसेंट चार्ज होगा, तो यानी 12.5 एक टाइम में और 12.5 एक साल में, तो 25% में डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, तो इसका मतलब ये 75% की अभी इसकी वैल्यू बची हुई है अभी, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये 75% है। तो हम इसकी अगर 100% कॉस्ट निकाल लें तो 100% कॉस्ट आ गई इसकी, इस पर अगर हम 12.5% लगाएँ तो ये आ गया आंसर इसका 32। सॉरी ज़रा मैंने लंबा काम कर दिया, इसमें गलत काम कर दिया मैंने। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी, क्योंकि डिस्पोजल के टाइम पे हम लोग को कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना होता। तो जो हमारी अभी बुक वैल्यू है हम उसी को एज अ बुक वैल्यू कंसिडर करके हम अपना गेन या लॉस बुक करेंगे। तो हमने कितने का बेचा था, 2,12,000 का केस बेचा था, हाँ बिल्कुल 2,12,000 का बेचा था। तो यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ से गेन नज़र आ रहा है हमें, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ स्नोकर। तो ये हो जाएगा 2,12,000 का हमने बेचा और हमारी बुक वैल्यू थी 192,000 की, तो हमें 20 का गेन आ गया। इसके बाद फिर हमारे पास है लाइफ मेंबरशिप फ़ंड रह गया और कैंटीन हम लोग जो चलाते हैं उसके प्रॉफिट रह गया। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ंड पहले हम कैलकुलेट करते हैं जो इनकम में ट्रांसफ़र हो गया है, शिप इनकम, ठीक है। अब लाइफ मेंबरशिप का हम टी अकाउंट ही बना लेते हैं पूरा, ताकि हमारी क्लोजिंग फिगर वगैरह सब आ जाए उसमें से। ठीक है, अच्छा हमें कैलकुलेट करनी है पहले ओपनिंग। ओपनिंग आई कैसे, ओपनिंग में सबसे पहले तो हमें थोड़ा इसमें ज़रा समझने की बात है, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले ओपनिंग हमें कितने रिसीव हुए, पहले तो हमें 2016 में, 2016 कहाँ पे इसकी डिटेल कहाँ लिखी हुई है, ये रही। 2016 में 5 रिसीव हुए और 2017 में हमें 8 रिसीव हुए, कितने की, 1,20,000 की। तो 2016 में हमें रिसीव हुए 2016 और 2017, ठीक है। 2016 में 5 रिसीव हुए 1,20,000 के हिसाब से 600, और हमें 1,20,000 के हिसाब से 8 रिसीव हुए 2017 के अंदर। अच्छा अब यहाँ पे एक और क्या चीज़ थी है कि हम 10 साल के ऊपर इसकी पूरी इनकम पे एलोकेट करते हैं इसको। तो ये 2016 जो है ये अभी पूरा मेंबरशिप फ़ंड में 2016 का 6 लाख का बैलेंस है, पूरा नहीं पड़ा होगा। तो कितना पड़ा होगा, क्योंकि भाई 2016 के अभी तक हिसाब लगाएं तो 2016 भी गुजर चुका है, 2017 भी गुजर चुका है ओपनिंग का। तो इस हिसाब से हम लोग को 2 साल हम लोगों ने इसके यूटिलाइज़ कर लिए, तो 2 साल की इनकम हमने ट्रांसफ़र कर दी होगी। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, को डिवाइड बाय 10 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। तो ये हमारी अब ओपनिंग आ गई इसकी 2016 की। अब 2017 का क्या हुआ भाई, 2017 का एक पूरे साल का हम लोगों ने उसका इनकम में ट्रांसफ़र कर दिया होगा, 1 साल इसको कंप्लीट हो गया। तो हम 1 साल इसको यहाँ पे डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, तो ये 864 इसका आंसर आ गया। तो ये अगर हम टोटल देखें तो ये आ रहा है 1344 आ रहा होगा, 1344 आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये हमारी ओपनिंग आ गई, आई गेस आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ तो मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई हमारी जो मेंबरशिप फ़ंड है उसका इस तरीके के, आप पूरे साल की आपको एक साथ पूरे फ़ंड की मेंबरशिप चाहिए आपको लाइफ टाइम की, तो आप एक साथ पे कर दें, फिर हम उसको 10 साल पे एलोकेट कर देते हैं कि हम 10 साल में उसको ओवर द पीरियड हम लोग उसको ट्रांसफ़र करेंगे। 2016 की जो हमें रिसीव हो गई तो उसके 2017 के एंड तक उसके 2016 भी गुजर गया, 2017 भी गुजर गया। तो इस हिसाब से ये हम लोग ने जो इनकम कितनी ट्रांसफ़र कर दी होगी, 2 साल की ट्रांसफ़र कर दी होगी, तो बची भी कितने साल की होगी, तो 8 साल की। तो हमने डिवाइड बाय 10 करके मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया। तो सेम कॉन्सेप्ट 2017 का है, बस फ़र्क 1 साल का है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आए कि भाई हमें इस साल कितने पैसे रिसीव हुए, हमारे 1,20,000 के हिसाब से 6 बंदों ने कराया, तो 7,20,000 हमें रिसीव हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके हम इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी इनकम आ गई, लेकिन इनकम कैसे आएगी भाई, अब 2016 में हमने कितने 6 लाख रुपए लिए थे, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लें कि भाई इसके अभी 8 साल बाकी हैं और इसके 9 साल बाकी हैं, और जो हमने इसके लिए उसके पूरे 10 साल बाकी हैं। तो इसको हम, इसके 8 साल बाकी है तो उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, इसके 9 साल बाकी हैं तो उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं, और इसके 10 साल बाकी हैं तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो पर ईयर की हमारी इनकम आ जाएगी। तो ये हमारी इनकम आ गई 228 की। तो हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे इसका। क्लोजिंग क्या आया, ओपनिंग प्लस रिसीट
और ये इनकम। तो 1836 का अब हमारा दो चीज़ें कैलकुलेट हो गई, लाइफ मेंबरशिप इनकम भी हमने कैलकुलेट कर ली 228 की, और हाथ क्या था हम इसकी लाइफ मेंबरशिप की इनकम यहाँ पे डाल देते हैं फंड्स के अंदर। लाइफ मेंबरशिप फंड की अमाउंट डाल देते हैं जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, कितना है भाई 1836 का। ठीक है, हमारी एक तीसरे दो शिकार हो गए हमारे। अब हमारे पास बचा कैंटीन का प्रॉफिट या लॉस। खैर अभी लिखते नहीं है, पहले हम ये कैलकुलेट कर लें इसको कितना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कैंटीन की सेल्स क्या होती है। सेल्स है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, और अगर कोई एक्सपेंसिव है तो हम उसको देख लेंगे फिर उसको। अच्छा, सेल्स में हम लोग किस तरीके से कर देंगे। सेल्स में पहले हम इसकी पॉलिसी परसेंटेज निकालने हम लोग 20% इसको अपना सेल्स पे उसको ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग चार्ज करते हैं 20% का, और अब 10% बढ़ा देंगे। तो यानी हमारी पहले सेलिंग परसेंटेज 100 हुआ करती थी, अब उसको हम 10% बढ़ाएंगे तो हमारी सेलिंग परसेंटेज 110 हो जाएगी। और हमारी इस तरीके से फिर हम लोग उसको लेके चलते हैं आगे। ठीक है, और हमारी कॉस्ट हो जाएगी 80 की। सही, हम सेल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कोई यूनिट्स वगैरह तो कुछ है नहीं, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से हम उसको फिर कन्वर्ट करेंगे सेल्स के अमाउंट में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में पहले हम ओपनिंग निकाल लेते हैं। ओपनिंग तो हमें दिया हुआ ही होगा, परचेज आई गेस निकालनी पड़ेंगी, और क्लोजिंग। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कैंटीन का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, और ये ओपनिंग भी दिया हुआ है। ओपनिंग 215 और क्लोजिंग 247। जैसे मैंने एक फिगर एक्सट्रैक्ट करके फ़ौरन डालनी, इस तरीके से आप एग्जाम में भी यही करा करेंगे। जो फिगर आपको सामने मिल रही है फ़ौरन एक्सट्रैक्ट करा के फेस पे डाल दें एग्जाम शीट के, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई आपने काम किया है और आपने चीज़ें ढूंढनी है इसमें से। खैर नेक्स्ट फिर है, अब हम लोग को परचेज देखनी है, तो ये देखेंगे ये कैंटीन क्रेडिटर्स का हमें ओपनिंग दिया हुआ है, एंडिंग दिया हुआ है, और पेमेंट्स भी शायद दी भी ही होंगी। हाँ, पेमेंट्स भी बिल्कुल दी हुई हैं। तो हम इससे हम परचेज निकाल लेंगे। तो परचेज का निकालने का सिंपल फार्मूला 118 कितने की पेमेंट्स दी हम लोगों ने उसको, और -512 और -142, -512 और -142 उसको 536 का। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 504 का। तो हम इसको एक आसानी से हम इसकी सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे। 504 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 80, हमारे 693 की सेल्स वैल्यू आ गई। अब हमारी सेल्स वैल्यू आ गई, अब हमारा जीपी आ जाएगा। जीपी कितना आएगा भाई 693 माइनस 504, 189 का हमारा जीपी आ गया। अच्छा, इसके अलावा और कुछ है हमारे पास, ये वेजेज है हमारे पास। वेजेज ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑफ 5th ऑफ ईच मंथ, यानी कि ये अक्रूवल चलता होगा। तो हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है कि दिसंबर जो 31 2017 की दिसंबर मंथ के जो 2017 का जो दिसंबर मंथ था उसकी पेमेंट नहीं हुई होगी, तो उसकी पेमेंट जनवरी में हुई होगी। तो यानी कि तो उसका अक्रूवल खड़ा हुआ होगा। अक्रूवल कितने का खड़ा हुआ है, ये रहा 11 खरीदा हुआ है। तो 11 खड़ा हुआ है तो उसका, और इसमें कोई बताया भी नहीं कि हमें सैलरी में इंक्रीमेंट किया है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि भाई 11 एक मंथ का ही है, और इसी तरीके से हम 11 × 12 कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये टोटल्स में हमने एयर की इसको कितनी दी है, 11 × 12 हमने 132 का उसको वो दिया, और ये हमारा वेजेस आ गए, और ये हमारा ग्रॉस हमारी इनकम आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको क्या चीज़ है हमारे पास, कैंटीन प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास कैंटीन का प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर स्टार्ट होते हैं। एक्सपेंडिचर्स, ज़रा हाथ स्लो चल रहा है मेरा,
टाइम कीमती आप लोग अभी इस वक्त, खैर तो आप लोग कट करके देख लें ज़रूर। अच्छा, एक्सपेंडिचर्स, अब हम लोग पहले यहाँ पे चले जाते हैं। देखें हमारे सामने एक एक्सपेंडिचर्स ये आ रहे हैं, एक टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अच्छा, और एक एडवांस रेंट भी है हमारे पास जो ऑलरेडी देख चुके हैं स्टार्ट में। आगे चला गया कुछ आ गई यार, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा सही, ये रख सैलरीज है, इक्विपमेंट के है तो इक्विपमेंट है तो डेप्रिसिएशन भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी है। चलें स्टार्ट करते हैं। और एक राइट ऑफ भी होगा, तो मैंने जो फॉर्म फिगर आ सकती हैं पहले वो लिख लेते हैं। राइट ऑफ 45 का, इसका टोटल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम डेप्रिसिएशन देख लें, डेप्रिसिएशन स्नोकर और दोनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। डेप्रिसिएशन स्नोकर के लिए भाई हम लोग ने एक एसेट बेच दी हम लोग ने अपना, जो कि 192 कैरिंग वैल्यू रखता था, ये रहा। और 960 की कैरिंग वैल्यू थी, और उसको पहले हमें 960 में से पहले 192 निकाल लेते हैं। 960 माइनस 192, और हमारा मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मैं इस लेवल पे मुझे आके बताना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले बता दिया। खैर कि हम लोग को उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि पहले हम लोग उसको ये 75% है हमारा कैरिंग वैल्यू उसकी, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 75 कर देंगे, तो हमारी ये कॉस्ट आ जाएगी इसकी। 100 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो हमारी इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग उसको डेप्रिशिएट कर देंगे 12.5% से 25। ये हमारा 128 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई सिंपल। ठीक है, इसी तरीके डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारी फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की। ठीक है, वो कैसे आएगी, उसको अब दो हिस्से में कैलकुलेट होगा। एक तो जो हमने नया ख़रीदा है वो, और एक जो पुराना पहले से था वो। तो पुराना तो हमारे WDV पे ही होगा, हमें WDV पे 20% लगाना है, तो 720 की ये रही इसकी WDV ये रही, तो 720 इंटू 20%, तो ये आ गया हिस्सा। और एक ये होगा कि भाई हमने एक तो 66 का हमने पेमेंट की है, लेकिन वो 30% है, तो 100 डिवाइड बाई 30, तो हमारे ये टोटल कॉस्ट बननी चाहिए थी। तो हमने इक्विपमेंट इतने से ही डेबिट किया होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कॉस्ट करके दिखा दी, तो मैं डायरेक्ट ऊपर नॉन करंट एसेट में डायरेक्ट प्लस करूँगा, वहाँ बताऊँगा नहीं किस तरीके करनी है। तो 220 यहाँ पर हम लोगों ने इसको कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। इस पर हम अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 144 और 44, तो इसका टोटल आ गया 188। डेप्रिसिएशन फर्नीचर इक्विपमेंट का भी हो गया। राइट ऑफ हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं भाई हम लोग। भाई इलेक्ट्रिसिटी का अप्रूव्ड इलेक्ट्रिसिटी है 23 है हमारे पास, ये रही। क्लोजिंग हमारे पास 35 है, तो पेमेंट का भी चांस हो, पेमेंट भी होगी, बिल्कुल है 263 और 23 263 263 और 142। शायद मैंने मिस्टेक कर दी, 142 गलत ले लिया मैंने, 35 275 हो गया, सही है। हम आते हैं सैलरीज पे। सैलरीज का कोई ओपनिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, सीधी सिर्फ पेमेंट है, एडिशन फॉर्मेशन भी नहीं है, तो सिर्फ सीधी पेमेंट 285 की पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेंट पे। रेंट का ज़रा इसने थोड़ा खेल खेला है इसमें, फिर वो हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, देख लेते हैं इसको। पहले तो हम ये देख लें एडवांस रेंट है 24 का, और ये इसकी पेमेंट टर्म्स पहले हम देख लें। पहले पेमेंट टर्म्स हैं इसकी, ये रहा, रेंट क्वार्टरली एडवांस में पे किया हुआ होता है। 1 मार्च को, 1 जून को, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को किया जाता है। तो अभी हमें जो बुक्स में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो जनवरी और फेब का होगा। तो हम पर मंथ अगर उसका निकाल लें तो पर मंथ उसका 24 डिवाइड बाई 12 होता है। 24 उसका दिया हुआ है यहाँ पर, 24 डिवाइड बाई 2 तो 12 होता है। ये एडवांस रेंट 24 का दिया हुआ है, तो हमारा डिवाइड बाई 2 किया तो हमें 12 का पर मंथ आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर इसने बोला 1 मार्च को करते हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून करते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीने ही। और दिसंबर का करेंगे तो 2 महीने प्रीपेड जाएगा
और 1 महीने का हम लोग एक्सपेंस बुक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ मैंने आपको बता दी, और इसने एक ये पॉइंट भी डाला कि सितंबर 1 की जो हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो वहाँ से उसमें 6000 का रेंट में इंक्रीज़ होगा और एनुअल इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पहले इसको कर देते हैं, पहले तो 24 का 24 पूरा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम मार्च में पेमेंट करेंगे, तो मार्च अप्रैल मई, तो 1 महीने का 12 था, तो ये 3 महीने का 36 हो गया। फिर जून जुलाई अगस्त, सेम इसका भी यही होगा 36। उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी हम सितंबर से इंक्रीज़ होगा हमारा रेंट, तो हम लेकिन उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, अभी हम सीधे सीधे बढ़ाते हैं उसको, सीधे सीधे लेते हैं 36। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे हमारा अभी भी, और एक दिसंबर का रह जाएगा, दिसंबर का बाकी मई तो प्रीपेड में जाएगा, लेकिन 1 महीने का तो एक्सपेंस होगा, लेकिन 1 महीने का ही मैं जो है वो मैं उसको बगैर इंक्रीज़ के ले रहा हूँ, मैं सीधे सीधे उसको एज इट इज़ डाल रहा हूँ मैं अपने इसके अंदर, इंक्रीज़ का एक साथ इफेक्ट इंकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको इन सबको प्लस कर देता हूँ। अब हम डालते हैं इसका इंक्रीज़ का इफेक्ट। इंक्रीज़ का इफेक्ट कैसे डालेंगे भाई, 6000 एनुअल बढ़ा है, 6000 एनुअल बढ़ा तो डिवाइड बाई 12 1 महीने का आ गया, और मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मल्टीप्लाई 4, तो ये इफेक्ट इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आ गया, ये क्या हुआ, अच्छा 6000 डिवाइड बाई 12, सबको कॉमन ज़ीरो में हटाना भूल गया, अब आ गया सही 146। ठीक है, तो आई गेस हमारे यहाँ एक्सपेंसेस भी ख़त्म हो गए, बाकी मुझे कोई एक्सपेंस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको मूव करते हैं, बंद करते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारी टोटल इनकम हो गई। उसको डिफरेंस निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, सॉरी नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 233 का। सही, ये तो हमारे यहाँ कम्प्लीट होगी। ज़रा ये वर्किंग ज़रा इग्नोर कीजिएगा, मैंने ज़रा जल्दी में बना रहा हूँ तो मैंने वर्किंग पे सही से ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर हम आते हैं बैलेंस शीट पे। नॉन करंट से स्टार्ट करते हैं। स्नोकर है हमारे पास, और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, फर्नीचर इक्विपमेंट 720 का हमारे पास बुक्स में है, 220 का हमने परचेज़ किया, और साथ में हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन बुक किया इसमें 188, तो हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। स्नोकर का भी यही होगा, स्नोकर हमारे पास 960 का था, जिसमें से हमने 192 का सेल आउट कर दिया, और बाकी की डेप्रिसिएशन बुक कर लेते हैं हम लोग यहाँ से पिक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी है 128। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट का हमारे पास ब्रेकअप आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम करंट एसेट पे। करंट एसेट स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक हम लोग सिंपल से डायरेक्ट में दिया हुआ ही है। स्टॉक पे हम लोग करेंगे 247 का स्टॉक है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन एरियर्स दिए हुए हैं हमें, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 30 का हमारा सब्सक्रिप्शन एरियर्स है। फिर प्रीपेड रेंट है हमारे पास। प्रीपेड रेंट हमारे पास कैसा है, 2 महीने का हमारा, जैसे मैंने आपको नीचे पहले बताया था, उसको पहले जब डिस्कस कर रहे थे, तो 2 महीने का हमारे पास प्रीपेड रेंट है। तो 12 1 महीने का था, 2 महीने के किए हमने तो 12 हो गए। ठीक है, 24 हो गए सॉरी। इसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर प्लस कर देते हैं जो 6000 का, 6000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, 25 का हमारा प्रीपेड रेंट आ गया। ठीक है, अब आता है हमारे पास बैंक। बैंक मेरे ख्याल से ओडी में दिया हुआ है इन्होंने, हाँ बैंक का ओवरड्राफ्ट है यहाँ पे। तो पहले हम बैंक कैलकुलेट कर लें कि भाई वो आया, वो ओडी में आ रहा है या हमारे पास इसी में ही आएगा, एसेट साइड पे आएगा। बैंक की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टी अकाउंट में छाप लूँ यहाँ से पहले। खैर जैसा ही बना हुआ है अभी फ़िलहाल।
ओपनिंग है हमारे पास 181 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने कुछ पैसे रिसीव किए, यहाँ पे डिटेल है ये रही 6920 और 75 के, 6920 और 75 ये हमने रिसीव किया। कुछ पेमेंट्स की हम लोगों ने, कैसी पेमेंट्स भाई, ये रही पेमेंट्स हमारे पास 512 285 66 और 263, 512 285 66 और 263, सही है। इसके बाद रेंट पे किया होगा हमने, रेंट हम लोगों ने शुरू के 2 महीने का तो एडवांस दिया हुआ ही था पहले से, फिर हमने मार्च का दिया रेंट, हमने फिर जून में पे किया रेंट, फिर सितंबर में पे किया और दिसंबर में पे किया। तो पहले हम वही करेंगे, हम लोग उसको एक स्ट्रेटजी लेके चलते हैं कि भाई हम लोगों ने एज सच हम लोगों ने सिर्फ जो बगैर रेट इंक्रीज़ की हम लोगों ने पेमेंट की, तो 12 का था, तो हम लोग ने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, यानी कि 12 महीने का हम लोगों ने पे किया, तो ये 144 हो गया, ठीक है। हम लोगों ने 6 महीने को हम लोग ने इन्फ्लेटेड यानी इंक्रीज हमने पे किया, कैसे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो इस साल में पे करते थे, और जनवरी फरवरी जो हमने एडवांस पहले का दे दिया, तो हम उसको 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 6 3 हो गया, तो 147, ठीक है। ये हमने पेमेंट की थी पूरे दिन में रेंट की। इसके बाद हमने वो जो कैंटीन में वेजेस देते थे हम लोग, उसकी हमने पे की सैलरी, तो हमने साल पहले तो पिछले साल की हम लोग ने जो हमारी लाइबिलिटी खड़ी थी हमने वो पे की होगी, 1 महीना वो 11 के हिसाब से, और बाकी जो इस साल में हम लोग ने 11 महीनों की पे की है, और इस साल के दिसंबर की पे नहीं कर सके तो वो हमारी अक्रूड में वो आ रही होगी, हम लाइबिलिटी में शो कर देंगे, तो ये हमारी 12 मंथ की होगी, लास्ट ईयर की भी थी ना, लास्ट मंथ की थी, लास्ट ईयर के लास्ट मंथ की 132। इसके बाद हम लोग ने एक एसेट बेचा था, हमने सेल किया था हम लोगों ने एक एसेट, कितने का, 2,12,000 का, और हमें कैंटीन से कुछ प्रॉफिट हुआ था, कैंटीन की हमने सेल की थी, तो वहाँ से हमें रिसीट्स आई होंगी, तो मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ उसको, कहाँ पे कैलकुलेशन की हुई, ये रही 693 की रिसीट्स आई होंगी, कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम उसको अज्यूम करेंगे भाई हमने कैश रिसीट ली है हमने। अब बैलेंस की फिगर आ जाएगी क्लोजिंग, पहले हम कैलकुलेट कर लें किस तरफ आएगी, इसको 1960 1586 इस तरफ आएगी, यानी हमारा वो एसेट बनेगा। गलत हो जाएगा, 1960 माइनस 374 का हमारा, सॉरी वो मेंबरशिप फंड तो हमने डाला ही नहीं, मेंबरशिप वाला तो हमने डाला ही नहीं फंड जो हमने रिसीव किए हैं, 120 के 6 बंदों को रिसीव किए हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा बैंक प्लस में 1094, ठीक है। अब हम उसको कर लेते हैं प्लस, और 1392 2788, ठीक है। फिर हम आते हैं फंड्स की तरफ, तो हम ओपनिंग फ़ंड निकालते हैं अपना, मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे पहले ही स्टार्ट सवाल करते ही कि हमें पहले इसको माइनस करना है, 2024 माइनस 378 हम माइनस करेंगे, 2024 और 378 माइनस करेंगे, और इसमें एक और चीज़ भी माइनस करेंगे, आप लोग पहले पॉज करके इसको सोचिएगा, उसके बाद फिर मैं अभी बता रहा हूँ हम माइनस करेंगे ओपनिंग बैलेंस लाइफ मेंबरशिप फ़ंड का, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ फ़ंड की एक तरफ आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये उस वक्त भी आ रहा होगा दिसंबर 31 2017 के, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने नीचे कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक लगा कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये रहा 1344, तो हमारा ये ओपनिंग बन जाएगा 302 का। प्रॉफिट हमारा एक्सेस ऑफ इनकम रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, एक्सेस ऑफ इनकम नीचे लिखेंगे हम लोग, लेकिन मैंने अभी जल्दी में एक्सेस ऑफ इनकम 233, ठीक है। यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया। अब लाइबिलिटीज़ रह गई हमारी, एक तो अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी हमने देखी थी वहाँ पे, ठीक है, एक हमने क्रेडिट कैंटीन के क्रेडिटर्स देखे थे,
सही। और हमने एक और चीज़ भी देखी थी यहाँ पे, जो वेजेस पेबल देखी थी हमने, वेजेस, साथ में हमने इक्विपमेंट के पैसे नहीं दिए थे तो वो देने हमें, इक्विपमेंट पेबल है। और हमने एक सब्सक्रिप्शन एडवांस में लिया हुआ है, उसके पैसे भी हमने लिखे। तो अक्रूड इलेक्ट्रिसिटी की तो अमाउंट डायरेक्ट फिगर वहीं से आ जाएगी, 35 की, और क्रेडिटर्स की 142, 35 और 142। वेजेस हमें 11 की पे करनी है, कोई इंक्रीज़ नहीं आया कोई। इक्विपमेंट में हमने कैलकुलेट की थी अमाउंट इक्विपमेंट की, नीचे कहीं पे कैलकुलेट की होगी आई गेस, ये है 222, उसमें से हमने 66 पे कर दिए थे, तो ये आ गया हमारा 154। सब्सक्रिप्शन एडवांस हमने कितना लिया हुआ था, तो यहाँ पे सिंपल सी फिगर दी हुई होगी, हमने लिया है 75 का ये रहा, तो ये आ जाएगा 75। हम प्लस कर लेते हैं सबको, इंशाल्लाह टाइम होगा। गलत चीज़ प्लस कर दी मैंने, 21, 2788 एंड 2788, अलहमदिल्ला टाई हो गया ये। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मेरे ज़रा एक आध स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने ज़रा जल्दी जल्दी कैसे बना दी क्योंकि पेपर्स करीब हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अपने दोस्तों में और इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनके पास भी अगर कोई क्यूरी क्लियर ना हुई हो तो उनके लिए भी क्लियर हो जाए। ज़रा लंबा टाइम चला गया, लेकिन उम्मीद है जो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप वीडियो के अपलोड होने से नोटिफाइड रहें।